आप लोग झारखंड के बेरोजगार को लेकर के आंदोलन कब कर रहे हैं तमाम से अपनी सरकार में? आप लोग भी तो अपनी सरकार में 60-40 नीति ला करके युवा खुश नहीं है। युवा भी एकदम बिल्कुल खुश नहीं है 40 नीति ला करके। ये झारखंड युवाओं के लिए आप लोग कब आंदोलन कर रहे हैं? झारखंड में आप ही लोग का सरकार में 40-60 प्रावधान दिया गया है रोजगार को लेकर के। झारखंड की युवा असंतुष्ट है, बिल्कुल खुश नहीं है। झारखंड में युवा तो खुश नहीं है ना 40-60 से। आप ही का सरकार में 60-40 प्रावधान दिया है, इससे झारखंड की युवा खुश नहीं है। बापू पट्टिका के सामने में झूठ मत बोलिए। राजधानी रांची मोराबादी बापू पट्टिका के सामने में पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कांग्रेस कमेटी के द्वारा घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सारी जनसैलाब से क्या कुछ आवाज़ सामने निकल के आती है, ये हम आपको दिखाने की प्रयास करेंगे। जितने भी जो आप भीड़ देख रहे हैं ये कांग्रेस कार्यकर्ता है, तमाम जो बैनर लेकर के खड़े हैं, इन लोग से हम सीधे जानने की प्रयास करेंगे दोस्तों कि आखिर क्या कुछ मामला है। ये राजभवन घेरने के लिए लोग जा रहे हैं बापू पट्टिका के सामने में, पीछे आप देख रहे हैं। इन लोग से हम जानने की प्रयास करेंगे। केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में तो आप लोग अपना ही सरकार है, तो फिर अपना ही सरकार में इस तरह का प्रदर्शन नहीं, हम लोग अपने सरकार में नहीं कर रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार के विरोध में कर रहे हैं, उनकी नीतियों के विरोध में कर रहे हैं। जो वादा खिलाफी केंद्र सरकार ने किया था, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी, 15 लाख रुपया देने की बात कही गई थी, है ना, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही गई थी, है ना, ये तमाम चीज़ों को जनता देख नहीं पा रही है। 8 साल के शासनकाल में केवल अडानी और मोदी की चांदी कटती नजर आ रही है। इसलिए झारखंड की जनता महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। और 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई होने जा रही है। नहीं तो ये प्रोग्राम तो दिल्ली में भी तो कर सकते हैं। नहीं, अभी हमारे राज्य में कर रहे हैं। दिल्ली का जो प्रदेश कांग्रेस है वो कर रहा है। हम लोग सभी प्रदेश में राजभवन का घेराव कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? बाकी जो पेट्रोल महंगा, ये तो साल से चली आ रही है। चीजें महंगी हो चुकी है। खाने का अनाज महंगा है, चावल महंगा, दाल महंगा, तेल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, आटा महंगा, ये तमाम चीजें महंगा। गरीब खाएगा क्या? गरीब के पास अन्न का लाला पड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी और अडानी की चांदी कट रही है पूरे देश में। बापू पट्टिका के सामने में झूठ मत बोलिए। आप लोग राजभवन क्यों जा रहे हैं आप लोग? केंद्र सरकार की नीति के विरोध, केंद्र सरकार के दमनात्मक नीति के विरुद्ध, केंद्र सरकार के मनमानी के विरुद्ध, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल के विरुद्ध। आज जनता त्रस्त है, गरीब त्रस्त है, न रोजगार है, इतनी महंगाई है। कांग्रेस के जमाने में 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज 1250 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। पेट्रोल महंगा, कोई चीज गरीब मारा जा रहा है। केंद्र सरकार की नीति के विरोध में हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। फिर आगे नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ने के लिए हम लोग दिल्ली भी कुछ करना होगा तो वहां भी जाएंगे। आत्मनिर्भर बन गया है ना सर, भारत आत्मनिर्भर बन गया है। आत्मनिर्भर नहीं बना है, जनता आत्मनिर्भर नहीं है। बड़े बड़े अडानी अंबानी आत्मनिर्भर हो रहे हैं, मोदी जी निर्भर हो रहे हैं। देखिए ये राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं ये जनसैलाब। आप बापू पट्टिका के सामने से आप देख रहे हैं ये, और इन लोग से और भी हम जानने की प्रयास करेंगे। देखिए, और ये केंद्र सरकार के खिलाफ में महंगाई को लेकर के ये जनसैलाब बापू पट्टिका के सामने में उतार के आई है। देखिए ये सीधे कूच कर रहे हैं राजभवन के सामने में। क्या संदेश देना चाहते हैं? इतना दूर से आप लोग पैदल मार्च करके आए। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं, मोदी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अडानी और अंबानी के पीछे और उनके दलाली करना बंद करे। बाकी भारत देश के 140 करोड़ जनताओं पर ध्यान दे, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करे, महंगाई कम करे, यही हमारी मांग है। अब भ्रष्टाचार खत्म करे, यही हमारी मांग है। आप ही का सरकार में 60-40 प्रावधान दिया है, इससे झारखंड की युवा खुश नहीं है। ये जो प्रोग्राम है मोदी सरकार के विरोध में किए हैं। मोदी सरकार जो पूंजीपतियों के पीछे में लगी हुई है, उनकी दलाली कर रही है, प्लेन में घूम रही है, उनका व्यक्तिगत, ये सारा चीज बंद करे। मोदी सरकार सारे 140 करोड़ की जनताओं के ऊपर ध्यान दे और देश को आगे ले जाने का काम करे। यही हम लोग संदेश देना चाहते हैं मोदी सरकार को।
झारखंड में युवा तो खुश नहीं है ना 40-60 से। केंद्र सरकार के जितने भी पूंजीवादी जो नीति है उसके विरोध में ये आज राजभवन भ्रष्टाचार के खिलाफ राजभवन का घेराव के लिए हम लोग पश्चिम सिंहभूम कांग्रेस कमेटी सैकड़ों की संख्या में आए हैं। और हम लोग ये मोदी सरकार को बार बार ये कहना चाहते हैं कि आप पूंजीपति जो आपके अडानी जैसे दोस्त हैं उनका दलाली करना बंद करें। क्या नाम हुआ सर? चंद्रशेखर दास, पश्चिम सिंहभूम जिलाध्यक्ष। राजभवन में क्यों आ गए आप लोग? क्या अडानी के विरोध में आ गए हैं? तो मोदी का तानाशाही चल रहा है ना। अडानी इतना झारखंड में तो अपनी ही सरकार है ना। झारखंड सरकार केंद्र सरकार के विरोध में है। मोदी और शाह दो आदमी देश चला रहा है और दो आदमी खरीद रहा है, दो आदमी बेच रहा है। इसी के संदर्भ में हम लोग राजभवन को घेराव कर रहे हैं और राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को जगाने आए हैं कि अगर अडानी को मदद करना बंद नहीं कीजिएगा तो इससे भी बुरा परिणाम होगा पूरे में हर जगह। झारखंड में आप ही लोग का सरकार में 40-60 प्रावधान दिया गया है रोजगार को लेकर के। झारखंड की युवा असंतुष्ट है, बिल्कुल खुश नहीं है। आज इस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में आए हैं। केंद्र सरकार जो अडानी पूरा देश को लूटने का काम कर रहा है उसके विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड सरकार का मामला आएगा उस पर हम लोग बैठ के बात करेंगे। झारखंड युवाओं के लिए आप लोग कब आंदोलन कर रहे हैं? जो झारखंड युवा के लिए बराबर आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने युवा के लिए किया है, रोजगार दिया। ये तो ठगने का काम किया कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 नौजवान को रोजगार नहीं मिला आज तक। 15 लाख देने का वादा किया, वो भी नहीं किया। ये ठग असली तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो सरकार है ये नौजवानों को ठगने का काम किया 9 साल से कम अपना सरकार में झारखंड के युवाओं को तो रोजगार दे सकते हैं ना। तो निश्चित रूप से रोजगार मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे जगहों पर रोजगार मिल रहा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शकील अहमद है। देखिए और भी लोग से जानने से भैया उभरता झारखंड। अरे बात देखे है ना। देखिए और भी लोग से हम जानने की प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ सामने निकल के आती है। आप अपनी सरकार में आप राजभवन के सामने आ गए, क्या दिक्कत हो रहा है? हमारी सरकार में राजभवन के सामने कि भाई ये केंद्र सरकार के गलत नीतियों का विरोध हम कर रहे हैं। जो वर्तमान भाजपा सरकार, जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो भाजपा सरकार है, आप देख रहे हैं जो जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है इस देश में, वो भी जबरदस्ती। जनता नहीं चाह रही है लेकिन वो जबरदस्ती लागू कर रहे हैं। मात्र 2 व्यक्तियों के लिए सारी योजनाएं उनके इर्द गिर्द या उनके लाभ में बना रही है। आम जनता को क्या मिल रहा है भाई? आम जनता को रोजगार चाहिए। आज देखिए सारे तमाम जो सरकारी संपत्ति हैं उसको 1-2 पूंजीपतियों के हवाले कर रही हैं। ये आप रोजगार का सृजन करो ना, आप रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहे हो। किसानों का आप अत्याचार कर रहे हो। आज देखिए युवा सबसे ज़्यादा इस देश में बेरोजगार हैं 2014 के बाद। हम इस केंद्र की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जो अंबानी अडानी को जो सारी संपत्तियां सौंप रहे हैं, आज उसको विरोध करने के लिए आज हम राजभवन के सामने हैं। आप लोग भी तो अपनी सरकार में 60-40 नीति ला करके युवा खुश नहीं है। युवा भी एकदम बिल्कुल खुश नहीं है 40 नीति ला करके। ये जो आप देख रहे हैं ये भाजपा सरकार की पॉलिसी है। कोई भी राज्य सरकार जब नीति लागू करती है, ठीक है, तो उसके जो भी यहाँ का स्थानीय नीति लागू कर ये हेमंत सोरेन रोजगार देना चाहती है, उसके बाद में सारा मामला उसका नियुक्ति नियमावली को लोग कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है। भाजपा सरकार को सोचना चाहिए कि किसी भी राज्य में उनका स्वतंत्रता उनको देना चाहिए ताकि वो नियुक्ति नियमावली बनाए और स्थानीय राज्य के वासियों को नौकरी दे। परंतु दुर्भाग्य है भाजपा सरकार की, ये उसका कुनीति है कि जहाँ जिस राज्य में उनकी सरकार है वहाँ वो देखिए तमाम सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन जिस राज्य में उनकी सरकारें नहीं है वहाँ वो हर तरह से लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आप लोग झारखंड की बेरोजगार को लेकर के आंदोलन कब कर रहे हैं? तमाम जो अपनी सरकार में झारखंड की बेरोजगारी को लेकर के लगातार सरकार प्रयासरत है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार ये चल रहा है, लोग उसके प्रयासरत। अब देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो लगातार नौकरियों को लेकर के वो निविदा निकाल रही है और ये चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी लगाकर इसको किसी भी तरीके से आगे नहीं आना देना चाहती है। क्या नाम हुआ सर? दीनबंधु बोपाई।